हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर 8 में चतुर गीदड़ की कहानी हम लोग सुनने वाले हैं। गीदड़ है ना। चतुर सब समझते ही हो। चतुर का मतलब चालाक, जो कि अपने फ़ायदे की बात ज़्यादा सोचता है और थोड़ा बुद्धिमान भी होता है। बिल्कुल बुद्धिमान तो होते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये कहानी एक एकांकी के फॉर्मेट में है, ड्रामा के फॉर्मेट में है। ड्रामा है ना। इसे आप कभी स्कूल में खेल भी सकते हो। एकांकी नाटक उस फॉर्मेट में है, तो इसमें डायलॉग्स ज़्यादा होता है ना। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सीन क्या है? पहला सीन है तालाब के किनारे का सीन है। और हम लोग देख रहे हैं इसमें कि तालाब के किनारे एक मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए क्या बोल रहा है? वो अपने आप से बातें कर रहा है। वो कहता है कि तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। और आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी नहीं पीने नहीं आया। तो एक मगरमच्छ यहाँ पर अपने मन की बातें कह रहा है ना। और उसकी बातों से क्या लगता है? उसकी बातों से लगता है जैसे कि उसने इस तालाब की सारी मछलियों को खा लिया और अब इसे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है नहीं। तो वही चिंता दिखा रहा है। चेहरे से भी उसके परेशानी दिख रही है ना। ओके। अच्छा बताओ ज़रा, मगरमच्छ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी से? क्या कहते हैं मगरमच्छ को? तो मगरमच्छ को हम लोग कहते हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, ये जानना चाहिए। तभी इस सीन में कछुए का प्रवेश होता है। कछुआ, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? तो मगरमच्छ बोलता है कि क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा भूख लगने पर एक मुहावरा भी इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना। और ये बात तो सही है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो पेट में दर्द भी होता है। तो यही बात कह रहा है ये मगरमच्छ। अब कछुआ बोलता है कि क्यों, आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली जो तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं? ऐसा तो तभी होगा ना जब किसी को खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मगरमच्छ यहाँ पर इस सीन में हम लोग देख रहे हैं ना कि कैसे ये मगरमच्छ कछुए से बातें कर रहा है। इसकी ड्राइंग भी आप सब बच्चे बना सकते हो। ये कछुआ है और ये मगरमच्छ। ड्राइंग बनाने से ना आपकी इमेजिनेटिव स्किल्स में इजाफा होगा, आप क्रिएटिव बनोगे। बनाने की कोशिश करना। मगरमच्छ बोलता है कि मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी, सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। तो इन बातों से लगता है कि मगरमच्छ आज के दिन गीदड़ को खाने की सोच रहा था, लेकिन गीदड़ तो आया ही नहीं। अब फिर क्या आगे बात होगी? कछुआ बोलता है कि हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो कठिन है। कठिन शब्द समझते हो ना आप? यहाँ पर कठिन का हो गया कि ये एक चैलेंजिंग काम है, मुश्किल काम है। डिफ़िकल्ट, टफ, हार्ड। ओके। तो मगरमच्छ बोलता है कि मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। तो यहाँ पर मगरमच्छ ने कछुआ को अपना मित्र कहा है, ये ध्यान देने की बात है। तो इसका मतलब कछुए में और मगरमच्छ में थोड़ी सी दोस्ती है ना। वो कहता है कि कोई उपाय करो जिससे कि वो पकड़ में आ जाए, तो उसे खा करके आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा। मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूँगा।
उपकार मानने को हम लोग इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उपकार मानने के बारे में हम कह सकते हैं बीइंग ग्रेटफुल। चिट्ठियों में भी लिखते हैं ना, जब हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हम लोग वो लिखते हैं कि अगर आपने छुट्टी दे दी तो आई विल बी ग्रेटफुल फॉर यू। कछुआ आगे कहता है कि अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, किसी तरह से गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रयत्न करना, कोशिश करना, ट्राई। फिर कुछ सोच करके वो बोलता है, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। कौन सा काम? कान में कुछ फुसफुसा करके कहता है। अब ये उसने कान में फुसफुसा करके कछुए ने मगरमच्छ से क्या कहा, ये हम लोग आगे जान पाएंगे। तो ये बात सुनकर के मगरमच्छ बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब दूसरा दृश्य, दूसरा सीन है नाटक का कि एक और मगरमच्छ सांस रोके हुए मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास में खड़ा है। मतलब वो मरने की एक्टिंग कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, एक्चुअली में वो मरा नहीं है। अब कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देख करके बोलता है, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐसा कहा है ना। उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल जाने का मतलब मर जाना होता है, डेथ। अकेला रह जाना, लोनली हो जाना। भाई अगर तुम्हारे 4 दोस्त हैं, अब सोचो कि बाकी के 3 दोस्त के पापा का ट्रांसफ़र हो गया, वो सब के सब दूसरे शहर चले गए, तो अब तुम शाम में खेलोगे किसके साथ में? तो यू विल फील लोनली, अकेलापन। तो ये बातें कछुआ ने कही गीदड़ को देख करके, है ना। तो गीदड़ वहाँ पर आता है, तो गीदड़ बोलता है कि क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? वाई आर यू वीपिंग? कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। तो स्वर्ग सिधार जाना ये भी एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है मर जाना, मृत्यु हो जाना। अब गीदड़ बोलता है कि क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? ऐसा उसने सरप्राइज जाहिर किया। और फिर वो कहता है कि अब तो मैं निश्चिंत होकर के तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। गीदड़ ने अपनी व्यथा, अपना दुख प्रकट किया। कछुआ बोला, क्या कहा, क्या कहा? तो गीदड़ बोलता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? अच्छा, तो यहाँ पर गीदड़ ने कछुए को अपना हेल्प ऑफर किया है। ये देखो, इस पिक्चर में हम लोग सारे जानवरों को देख सकते हैं। ऊपर में गीदड़ है ना, वो कैसे उसने आंखें फाड़ रखी हैं सरप्राइज में, और कछुआ भी एक्टिंग कर रहा है ये जताने की कि उसके दोस्त मगरमच्छ की मृत्यु हो गई है। और मगरमच्छ ने तो बड़ी गजब की एक्टिंग कर रखी है, वो बिल्कुल ऐसे लेटा पड़ा है कि सचमुच में मर गया हो। अब कछुआ बोलता है कि आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डाल करके उसे ढांप दें, वो बेचारा मरा पड़ा है। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर के धीमे स्वर में बोलता है कि अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, फिर वो बोलता है ऊंचे स्वर में, तेज आवाज़ में कि ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या यह सचमुच में मर गया है? तो कछुआ बोलते हो, हाँ हाँ, देखते नहीं कि ये मरा पड़ा है। और ये बात तो हम लोग जान ही रहे हैं कि ये मगरमच्छ सचमुच में मरा पड़ा नहीं है, वो तो बस एक्टिंग कर रहा है। उसने कछुए के साथ में मिल करके एक ये गेम प्लान किया है गीदड़ को फंसाने का, गीदड़ को पकड़ने का, क्योंकि आज मगरमच्छ को खाने को कुछ नहीं मिला तो वो गीदड़ को खाने की सोच रहा है। अब गीदड़ बोलता है, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है ये अभी पूरी तरह नहीं मरा। तो गीदड़ ने यहाँ पर ये एक चाल चली। हम लोग शुरू से ही क्या जान रहे हैं कि गीदड़ जो एक चालाक जानवर है, चतुर जानवर है। तो गीदड़ ने क्या चालाकी की यहाँ पे? उसने चालाकी भरा एक डायलॉग बोला। क्या बोला? कि भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है और लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा, क्योंकि इसकी पूंछ
नहीं हिल रही है। तो अब देखो क्या हुआ होगा। मुझे लगता है ना ये सुनकर के मगरमच्छ ने अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी होगी, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। और किसी भी जानवर का शरीर का कोई अंग अगर हिल रहा है, आंखें चल रही हैं, पैर हिल रहे हैं, पूंछ हिल रही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे तो हम ये समझेंगे कि इसका मतलब वो जिंदा है, जीवित है ना। तो कछुआ बोलता है कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल मर गया है। लेकिन मगरमच्छ बेचारा भूख से इतना ज़्यादा परेशान था कि वो अपनी एक्टिंग के चक्कर में ये बात भूल गया कि गीदड़ ने ये डायलॉग उसे फंसाने को बोला है। उसे तो किसी तरह से गीदड़ को खाना था, तो वो गीदड़ को कन्विंस करने के लिए अपनी पूंछ हिलाने लगता है। यही सीन यहाँ पे है कि हम लोग देख रहे हैं ना कि कैसे उसकी पूंछ हिल रही है। देखो पूंछ हिल रही है, इधर 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 इधर, ये पूंछ हिल रही है। तो अब तो क्या हो गया ना कि मगरमच्छ गीदड़ की जाल में फंस गया। गीदड़ ने जांच कर लिया कि सचमुच में मगरमच्छ जिंदा है या मरा है। तो अब तो गीदड़ की जान बच गई, वो तो भाग जाएगा। गीदड़ भाग कर दूर जाते हुए, ओहो अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। तो कछुआ ऊंचे स्वर में बोलता है कि खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब तो उसे पकड़ना कठिन है ना। तो मेरे ख्याल से ये इस नाटक का आखिरी डायलॉग है, और इस आखिरी डायलॉग से काफ़ी सारी बातें समझ में आती हैं। क्या समझ में आती हैं कि इस कहानी में मूर्ख कौन है? तो इस कहानी में मूर्ख है मगरमच्छ, है ना। और इस कहानी में, इस ड्रामा में चालाक कौन है, चतुर कौन है? गीदड़। और गीदड़ ने अपनी चतुरता से, चालाकी से ये पता लगा लिया कि मगरमच्छ सचमुच में जिंदा है या मरा हुआ है, और उसने अपनी जान बचा ली। तो कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी होगी। तो कहानी अगर सुनने में अच्छी लगी है तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने क्लासमेट्स को भी बताओ कि किस तरीके से मैंने तुम्हारे हिंदी के किताब के सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने सारी कहानियाँ सुनाई हैं, सारी कविताएं भी एक्सप्लेन की हैं, और इस पर आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कहानियाँ और महापुरुषों की जीवनी भी रखी है मैंने इस चैनल पे। ओके, तो ज़रा देखता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, और मुझे तुम्हारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि दो तरह के क्वेश्चन हैं, बातचीत के लिए और सोचिए और लिखिए। तो बातचीत के लिए में पहला क्वेश्चन है कि आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? तो बच्चों ये बताने की ज़रूरत है क्या? मुझे लगता है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक दो बातें मैं लिख देता हूँ। पेट में दर्द होता है, और किसी काम में मन नहीं लगता। जब आप भूखे रहोगे तो किसी भी काम में, खेलने में भी मन नहीं लगेगा। मन ना लगना, यही होता है। अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? तो जैसे अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दे करके, है ना। इसका जवाब आप खुद से लिखो, क्योंकि ये सारे बच्चों पर अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा कि सभी बच्चे अपने दोस्त की सहायता कैसे करते हैं। कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि गीदड़ ने अपनी चतुरता से जान बचा ली, है ना।
अगर वो चतुर नहीं होता, चालाक नहीं होता, बुद्धिमान नहीं होता, तो शायद अपनी जान नहीं बचा पाता। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी का एक दूसरा नाम हो सकता है कि मूर्ख मगरमच्छ। है ना? अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। तो कभी तुमने कभी बहुत बुद्धिमानी से काम किया हो तो उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस तुम शेयर कर सकते हो। सो यू विल हैव टू डू इट योर सेल्फ, ये क्वेश्चन। तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? सारी मछलियाँ मगरमच्छ खा गया था। खा चुका था, दैट्स ऑल। कछुए ने क्या उपाय सोचा? तो कछुए ने, उसने मगरमच्छ के मरने का ड्रामा करके गीदड़ को फंसाने की सोची। यही किया उसने। ओके, चलो आगे देखते हैं और कौन कौन से सवाल हैं जिसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? तो गीदड़ ने कैसे समझदारी दिखाई? उसने चाल चली और मगरमच्छ उस चाल में फंस गया। है ना? गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? गीदड़ ने कहा कि मरने के बाद भी मगरमच्छ की पूंछ हिलती है। यह सुनकर के मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगा। और उसके झूठ मूठ मरने की नाटक का पोल खुल गया। है ना? ओके। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। तो ये तो आसान काम है, कर लोगे ना?
भूख के मारे प्राण निकलना, तो ये बात मगरमच्छ से संबंधित है। गीदड़ को लाने का प्रयत्न, ये कोशिश किसने की? कछुए ने की। डर के मारे प्यासा रह जाना, ये बात गीदड़ ने कही थी। पूंछ हिलाने की एक्टिविटी मगरमच्छ ने की। हो गया सॉल्व। कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है, तो नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढ करके लिखिए। ये एक्सरसाइज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप सब बच्चों को भी ज़रूर करना चाहिए। मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। तालाब, ओके, नदी, नहर, झरना, बारिश से भी पानी मिलता है ना, हाँ, कुआं, बोरवेल। आ गए सारे के सारे जवाब, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं, तो द को क और म को ग और ह को प से बदल दिया गया, तो नया मित्र बना को गित्र कपी जा रपे पैं। तो ये इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसे तुम सब लोग खुद से कर लोगे, है ना। अब कहानी में जो शब्द आए हैं इनसे नए वाक्य बनाने हैं। कठिन, मैथमेटिक्स के सवाल मुश्किल होते हैं। प्रयत्न, पहाड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करो। सहायता, हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। प्यारा, मेरा छोटा भाई बड़ा प्यारा है। ऐसे करके हम लोग वाक्य बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने का एक्सरसाइज है। मछली से मछलियाँ, चूड़ी से हम लोग क्या कह सकते हैं? तो चूड़ियाँ। चूड़ियाँ हो गया। मक्खियाँ, मक्खियाँ बहुवचन है, तो इसका एक वचन होगा मक्खी। लड़की एक वचन है, बहुवचन में लड़कियाँ। टोपियाँ, तो इसका एक वचन होगा टोपी। लो, ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। ककड़ी, ककड़ी का होगा ककड़ियाँ। इसे कर लोगे ना। ककड़ियाँ हो गया। तो बच्चों, मैंने आपके काफ़ी सारे एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दिए। तो ये वीडियो क्लोज़ करने से पहले आखिर में एक बार फिर से कहता हूँ, मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।